Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. होगी नहीं कोई हमें हमसे जहां विंग्स से रंग है यहाँ लिए हाथों में हाथ देख दूजे का साथ अपनी जाना विंग्स दे चेहरों पर मुस्कान भुला दो हर गम खुशियाँ ना हो कम होगी नहीं कोई हमें हमसे जहां हमें है कुछ मैजिकल पावर बरसे जैसे खुशियों के शावर है हंसी हर लम्हा जिंदगी इस जी भर के जी लो अब वक्त ना रहा वो कि हर जुल्म पी लो हमसे है ये जहां विंग्स से रंग है यहाँ लिए हाथों में हाथ देख दूजे का साथ अपनी जाना विंग्स दे चेहरों पर मुस्कान भुला दो हर गम खुशियाँ ना हो कम विंग्स हम हैं मैजिकल विंग्स हमसे है ये जहां हमसे रंग यहाँ कहते हैं सभी हम सबको विंग्स। पिछली एपिसोड में टेक्नो और डिजिट को लगा कि एवलॉन में कोई ब्लैक सीक्रेट छुपा है, लेकिन वो सिर्फ विज़गिस का मैजिकल एक्सपेरिमेंट था। एवलॉन की मैजिक की बदौलत ब्लूम को अपने मासी के बारे में जानने का मौका मिला कि उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ। स्काई वो सच में कमाल है। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और बता दिया कि मैं ख्वाब में अपने पेरेंट्स को देख रही हूँ। really? हाँ। अच्छा। और फिर अपने मैजिक से मेरा फैमिली ट्री भी दिखाया। नाकाबिले यकीन था वो सब कुछ। और उसके बाद प्रोफेसर ने एक और नया स्पेल। स्काई तुम सुन रहे हो ना? क्या मतलब है? जानती हो तुम मुझसे मेरा हाल तक नहीं पूछती हो अब। क्या हुआ? तुम बीमार हो? नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम पूछ तो सकती हो कम से कम। और अच्छा होगा अगर तुम मेरी कॉल्स काटना बंद कर दो। सॉरी, मैं प्रोफेसर एवलॉन की क्लास में थी, कैसे बात करती? लेकिन उनकी कॉल तो फौरन उठा लेती हो तुम, है ना? हाँ, क्योंकि वो आहा नहीं करते मुझसे बात करते हुए। Really? फिर वही तुम्हारा ट्रू सोलमेट होगा। मेरे ख्याल से तो तुम्हें मेरा सोलमेट होना चाहिए स्काई। नहीं नहीं, मैं एवलॉन और तुम्हारे बीच अब कभी नहीं आऊंगा। देखो स्काई, मैं ट्रस्ट करती हूँ उन पर। जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ तुम्हारी मदद करते हैं, किसी और की क्यों नहीं। देखो स्काई, जो कुछ तुम कह रहे हो उसके बारे में मैं ये क्या? जबरदस्त, मैं फंस गया। चलो स्टेला जल्दी करो, हमारी सेल्फ डिफेंस की क्लास शुरू होने वाली है। मैं आ गई। रुक जाओ, सबसे पहले मैं जाऊंगी। हो सकता है कि ये प्रोफेसर भी सर एवलॉन की तरह हैंडसम हो। या क्या हुआ स्टेला? ऐसा लगा जैसे तुमने कुछ भयानक देख लिया हो। क्रिस्टेल्जा? लड़कियों, क्या कभी तुम क्लास में टाइम पर आ सकती हो? ये हमारी मैजिक सेल्फ डिफेंस की क्लास है। हमारे सर नहीं आए अभी तक। तुम्हें इस बात पर खुश होना चाहिए कि मैं क्लास में आ चुकी हूँ। मुझ जैसे टीचर के बगैर तुम कभी भी उन ट्रिक्स को हरा नहीं पाओगी। क्या हुक्म है हमारे मास्टर? रेड फाउंटेन में खतरा टल गया है, क्या तुम जानती हो इसका मतलब? अब वक्त आ चुका है अटैक करने का। हम जाकर कोडेक्स को चुरा लेते हैं और जो भी हमारे बीच आएगा उससे हम खुद निपट लेंगे। तो ठीक है, जाओ, मुझे मायूस मत करना।
आप एक ऐसे दुश्मन के सामने हैं जो आपसे ज्यादा ताकतवर है। उनके पास जो मैजिक है वो तुम्हें पल भर में तबाह कर देंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? हम पावर कंबाइन कर सकते हैं। जितनी देर में तुम सब ये करोगे उतनी देर में वो तुम्हें खत्म कर चुके होंगे। गर्ल्स, हमें उस हमले से हर हाल में बचना होगा। शुक्र है मुझे बता दिया, वरना मैं तो खड़ी इंतजार ही करती रहती कि मुझ पे कब हमला होगा। मिस स्टेला, क्योंकि आप सब कुछ जानती हैं, तो आप हम सबको ये करके दिखाएं। हमला करें मुझ पर, अगर कर पाए तो। ठीक है गर्ल्स, आपकी क्लास फेलो स्टेला हमें सिखाएंगी कि दुश्मन पर हमला कब और कैसे किया जाता है। स्टेला, फौरन लाइन में आ जाएं। ये मिस गिरजाल्ट, आप आपको समझती क्या है आखिर? मेरा मतलब ग्रीन यूनिफॉर्म पहनकर खुद को आर्मी का ऑफिसर समझने लगी है ये। एल्फिया की फेरिस को थोड़ी तो इज्जत देनी चाहिए। अगर सारी ताकत बोलने में ही लगा दोगी तुम, तो लड़ोगी कैसे? तो फिर शुरू हो जाओ और दिखा दो अपनी ताकत। बैरियर एट गो। फुल पावर सेंट डाउन। रिफ्लेक्शन। तुम्हें इससे बचना चाहिए था स्टेला। अब तुम सब हमला करो मुझ पे। ठीक है, चलो फिर। वेल, अब किस बात का इंतजार है? डिजिटल ब्लेड, डेवरिंग बीम। वो मुझे ये कोई आम बैरियर नहीं लग रहा। वो मैजिक, उसमें तो जहरीला असर था। देखती हूँ मेरी पावर जैक्स कैसे रोकती है। ब्लूम, अब हमारी बारी। ब्लूम। हाँ, कर रही हूँ। ये इससे नहीं बच पाएंगी। सोनिक बूम। यस! इन्वर्सोकिनस मॉब। हाँ, उन्होंने उल्टा वार करके इन वेव्स को खत्म कर दिया। कम ऑन ब्लूम, तुम कर सकती हो ये। इंडेसेंट स्फीयर। ब्लूम, तो ये था तुम्हारा वार? ब्लूम। प्रोफेसर, आपने कौन सा स्पेल इस्तेमाल किया है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि क्लास में बोलने से पहले इजाजत ली जाती है? I'm sorry। अगर मेरी जगह ट्रिक्स होती ना तो तुम्हें फौरन इस हमले के बाद खत्म कर देती। खैर, आज जो कुछ भी सीखा है इस पर जरा गौर करें। तुम्हारे सवालों के जवाब मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी। ब्लूम, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं, आज मूड बहुत ज्यादा खराब है। ब्लूम, क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? कुछ नहीं, स्काई के बारे में सोच के थोड़ा परेशान हो रही थी। जब से प्रोफेसर एवलॉन आया है, स्काई का मूड खराब रहता है, ठीक से बात ही नहीं करता। मैं महसूस कर रही हूँ कि वो अब मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहता। जब भी उससे कॉल पे बात करती हूँ हमेशा गुस्से में ही रहता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर वो इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है। मैंने उसे बताया भी था कि प्रोफेसर एवलॉन मेरे पेरेंट्स को मुझसे मिलवाने में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा मेरी बात। तुम्हें नहीं लगता कि स्काई जेलस हो रहा है? जेलस? ये क्या कह रही हो फ्लोरा? मैंने ऐसा क्या किया? जो भी बात थी मैंने सब बता दिया उसे। आखिरकार वो वक्त आ गया जिसका हमें इंतजार था। अब हम उन्हें तकलीफ पहुंचाएंगे। तैयार हो? वो सच में तुमसे बात नहीं करना चाहती। जो करती है करने दो उसे। 71 आज के लिए इतना काफी है। ब्लूम इस वक्त फोन नहीं उठा सकती। बीप के बाद मैसेज भेजें। अगर तुम स्काई हो तो नहीं। मैजिक ने इस ऑटोमेटिक सिस्टम को मेरे लिए सर का दर्द बना दिया है। ब्लूम हमेशा मुझसे तभी बात करती है जब उसे मेरी जरूरत होती है। कितनी सेल्फिश होती है ना ये लड़कियां। अगर उसे लगता है कि मैं उसके पीछे भागता रहूंगा तो उसे गलतफहमी। पीछे देखो। हाँ? खोरा ठोडा, मेरे हम पर किसी ने हमला किया है। मेरे साथ आने के लिए बहुत शुक्रिया। एक दूसरे से आपस में बात करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये कहना आसान है तुम्हारे लिए क्योंकि टिमी समझता है तुम्हें और वो तुमसे कभी दोस्ती नहीं तोड़ेगा। और स्काई मुझे रेड फाउंटेन के अलावा कभी टाइम नहीं देता। हे, वो देखो क्या हो रहा है वहाँ।
हाँ? ये ट्रिक्स की कोई चाल लगती है, मैं जानती हूँ। हमें जाना होगा, चलो जल्दी। अल्फा अलर्ट, एक अनआइडेंटिफाइड चीज रेड माउंटेन पर हमला कर रही है। मैं रिपीट करता हूँ, एक अनआइडेंटिफाइड चीज रेड माउंटेन पर हमला कर रही है। अपने बचाव के लिए तैयार रहिए सब। अटैक फॉर्मेशन। सब अपनी अपनी लेजर्स को तैयार कर लो। स्काई, वो हमला कर रहा है। मैं देखता हूँ उसे। स्काई, ब्रैंडन, दुश्मन को स्कूल की पहुंच से दूर लेकर जाओ। समझ गया। ये स्फेयर हद से ज्यादा ताकत रखता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स भी निकाल रहा है। एक्सक्यूज मी सर, ये डार्सी की चाल है। उसके हमला करने का अंदाज मैं जानता हूँ। वो हमारा ध्यान भटकाना चाहती है। मैं जानता था ट्रिक्स वापस आएंगी। कोडेक्स हासिल करने के लिए बेसमेंट जाने की कोशिश करेंगी, लेकिन हमें उन्हें रोकना है। कोडेक्स के स्पेशलिस्ट, आप लोग हमले के लिए तैयार रहें। फर्स्ट ईयर के स्पेशलिस्ट, अपने ड्रैगन्स को निकालो और स्कूल के नीचे के हिस्से को डिफेंड करो। कोडा, फिर ने हमला रोक दिया। अब हम क्या करें? झील के ऊपर की पोजीशन ले लो। ट्रिक्स वहाँ से हमला कर सकती है। एक्सक्यूज मी सर, ब्लूम, फ्लोरा और टेक्ना आई हैं और हमारी मदद करना चाहती हैं। ओह, हाय गर्ल्स। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप लोग आराम करें। हमारे स्पेशलिस्ट इस सिचुएशन को संभाल लेंगे। ड्रैगन राइडर्स, रेडियो फॉर्मेशन, तलाश जारी रखो। ब्रैंडन, कुछ खास देखा तुमने? अभी नहीं। Raining thunder! सब लोग खतरे में हैं। ये वक्त स्काई से झगड़ने का नहीं है। लगता है किसी ने अरीना की छत को तोड़ दिया है। हाँ? वो ट्रिक्स है। सब लोग जाओ और जो जरूरी हो वो करो। उन्हें किसी भी कीमत पर रोकना होगा। Come on! हे टिमी, क्या तुम हमारे साथ मुकाबला करने नहीं आ रहे? नहीं टेक्ना, मेरी जरूरत यहाँ है। ओह टिमी। हाँ? स्काई, देर हो रही है, हमें फौरन चलना होगा। तुम ठीक कह रहे हो, लेट्स गो। मेरे पीछे आओ, मैं जानती हूँ कोडेक्स कहाँ है। सर, एलिवेटर फंस गया है। हम स्काई की मदद नहीं कर सकते। थैंक्स। चलो स्पेंसर, मेरे साथ आओ। कहाँ गए वो लोग? यहाँ हैं हम। ब्रैंडन, ट्रिक्स G4 हैंगर की तरफ गई है। क्या तुम मदद कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। ये तो मेरे लिए फख्र की बात होगी। बहुत खतरनाक वेपन लग रहे हैं, इन्हें तबाह करना होगा। बस करो स्टॉर्मी, इसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। रेड फाउंटेन में वेलकम है गर्ल्स। मल्टीप्लिकेटर सीरियलिस, फियर ऑफ मिडनाइट। रुक जाओ। हाँ? वेल, तुम में से भी अब कोई नहीं बचेगा। तुम्हारा खेल खत्म। मैजिक विंग्स! विंग्स से है सजा ये जहां, विंग्स जैसा मैजिक पावर है कहाँ, हमसा नहीं कोई यहाँ, हमसे ना टकराना ताकि हम हैं। विंग्स 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 हम हैं। विंग्स 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 विंग्स। चलो स्टॉर्म, जाके इन्हें बता दो कि तुम्हारी पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये लो, चेन लाइटनिंग। इन सब का
कोई फायदा नहीं। ब्लूम, मैं टेक्ना को देखता हूँ। तुम लोग ट्रिक्स के पीछे जाओ। तुम ठीक हो ना? Come on! स्काई, ट्रिक्स कोडेक्स रूम की तरफ जा रही है। अगर तुम शॉर्टकट से जाओगे तो पकड़ पाओगे उन्हें। Thanks, Jimmy. ये रहा शॉर्टकट, आ जाओ। वहाँ पर कोई है। फ्लोरल वाल्पू। अभी बताती हूँ। फ्लोरा, मेरी फिक्र नहीं करो, जाओ उनके पीछे। तुम यहीं रहो, हम अभी वापस आते हैं। हाँ? वो वहाँ देखो। हाँ? रेडी? स्काई, ट्रिक्स आखिर क्या चाहती है? कुछ बहुत जरूरी है, लेकिन मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मुझ पर भरोसा रखो। Come on, जल्दी चलो। ये तराजू हमें कॉडेक्स तक लेकर जाएगा। चलो काम पे लग जाते हैं। क्यों ना मेरे तरीके से किया जाए? मेरे ख्याल से तो इसे तोड़ देना चाहिए। मेगा लाइटनिंग स्ट्रॉन्ग। क्या हुआ स्टॉर्मी, कोई मसला है? हाँ? स्टॉर्मी हमेशा की तरह नाकाम। जरूर कोई ऐसी बात है जो हमें नजर नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से इसे बैलेंस करना होगा। सही वेट मिल गया तो दरवाजा खुल जाएगा। हमें इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके इसे बैलेंस करना होगा। पता नहीं, शायद ये कोई चाल भी हो सकती है। बहुत तकलीफ दे था ये। इन चीजों का वजन ज्यादा होगा। मेरे ख्याल से स्टोन को छूकर देखना चाहिए। हो सकता है मैं गलत हूँ। मुझे लगता है कि ये फेदर काम आएगा। आईसी, मेरे ख्याल से ये काम तुम्हें करना चाहिए क्योंकि कॉडेक्स को तुम ही अनलॉक कर सकती हो। अच्छा, तो तुम मुझे जाल में फंसाना चाहती हो। बहुत अच्छी लगी तुम्हारी चाल। जल्दी से इस फेदर को इसमें डालो, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगी। आईसी, हाँ? रुक जाओ। ओह, तुम वापस आ गए। मैं डर गई। ब्लैक आइस पावर। इसे मैं देखती हूँ। ओह टिम्मी, तुम आ गए मदद के लिए। बहुत हो गया। टॉर्नेडो थंडर। ग्लोमिक्स की पावर मुझे कभी-कभी बोरिंग लगती है। रेड फाउंटेन वेट का अंदाजा लगाना होगा। फिजिकल वेट, टेक्निकल वेट, मैजिकल वेट, और उसके बाद इकोनॉमिकल वेट, सोशल वेट, मिलिट्री वेट, डार्क वेट और कम्युनिकेशन का वेट। स्पेशल वेपन बनाने के माहिर हैं ये। इसे यकीनन तलवार के तौर पर इस्तेमाल करते होंगे ये सलातीन का विज़र्ड। यकीनन ये क्रिस्टल का होगा। नहीं, रेड फाउंटेन का एटीट्यूड बहुत अजीब है। अब मुझे मंजिल के लिए सीधा रास्ता इख्तियार करना होगा, लेकिन मेरा मकसद तो बुरा है। अब देखते हैं। हाँ। ये हमारा हुआ। ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द कॉडेक्स। ओह नो, स्काई। हाँ? इन अजीब सी आवाजों को बंद करो। हाँ? ये सब क्या हो रहा है डार्सी? तुम क्या कर रही हो? इसे छोड़ दो तुम। सॉरी नन्ही परी, दर्द तो नहीं हुआ? ये सब कैसे किया, वो भी इतनी तेजी से? बातें छोड़ो, कॉडेक्स को लेकर निकलते हैं यहाँ से। हिलना मत, वहीं रुक जाओ। कम ऑन टिमी, तुम ये कर सकते हो। स्काई होश में आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। स्काई
लगता है इसने अपने दोस्त का हाल देखा नहीं। अभी बताती हूँ कम ऑन इसे। टिमी, रोको इन्हें। इनकी नई पावर्स को मिटाया नहीं जा सकता। तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। मैं अपनी कुर्बानी तो दे दूं, लेकिन उससे क्या फायदा होगा? हाँ, अगली जंग से पहले इन्हें हराने के लिए हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। ओह टिमी, क्यों तुमने जाने दिया इन्हें? तुम डरपोक हो। टेक्ना! नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उठो स्काई, अपनी आंखें खोलो प्लीज, कुछ तो बोलो स्काई। पल्स नहीं चल रही, इसका दिल रुक गया है। स्काई प्लीज अपनी आंखें खोलो, हमें तुम्हारी जरूरत है। प्लीज स्काई, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। स्काई, तुम ऐसे नहीं जा सकते। हाँ? इतना पावरफुल मैजिक मैंने कभी भी नहीं देखा। स्काई, तुम जिंदा हो। ब्लूम ने आज बहुत बड़ा काम कर दिखाया। ब्लूम, विंग्स है ऐसा एक जहां, जहां पूरे हो हर ख्वाब जो देखे थे कभी। ऐसा नहीं कोई, बस विंग्स क्लब। विंग्स क्लब, एनर्जी, पावर, for those who are the sign of the wings. Wings Club, Wings Club, Wings, उम्मीदों का जहां, हो पूरे हर अरमान जो चाहे थे सभी। ये है विंग्स की शान। विंग्स है ऐसा एक जहां, जहां पूरे हो हर ख्वाब जो देखे थे कभी। ऐसा नहीं कोई, बस विंग्स क्लब। रुके नहीं कोई हमें, हमसे जहां। विंग्स से रंग है यहाँ, लिए हाथों में हाथ, दे एक दूजे का साथ, अपनी जाना। विंग्स दे चेहरों पर मुस्कान, भुला दो हर गम, खुशियाँ ना हो कम। रुके नहीं कोई हमें, हमसे जहां। हमें है कुछ मैजिकल पावर, बरसे जैसे खुशियों के शावर। है हंसी हर लम्हा जिंदगी, इसे जी भर के जी लो। अब वक्त ना रहा वो कि हर जुल्म पी लो। हमसे है ये जहां, विंग्स से रंग है यहाँ, लिए हाथों में हाथ, दे एक दूजे का साथ, अपनी जाना। विंग्स दे चेहरों पर मुस्कान, भुला दो हर गम, खुशियाँ ना हो कम। विंग्स, हम हैं मैजिकल विंग्स, हमसे है ये जहां, हमसे रंग यहाँ, कहते हैं सभी, हम सबको विंग्स। पिछली एपिसोड में आपने देखा रेड फाउंटेन और स्पेशलिस्ट तबाही के गड्ढे में आ गए। ट्रिक्स के हमले से स्काई को चोट पहुंची। टिमी को ना लड़ता हुआ देखकर टेक्ना हैरान हो गई और ब्लूम के अंदर नई पावर्स पैदा हो गई, जिससे स्काई ठीक हो गया। इस एक्सरसाइज में बताया जाएगा कि कैसे इस ताले को मैजिक की मदद से खोला जाए, जो कि सिर्फ तभी मुमकिन होगा जब आप इसे ठीक से पढ़ेंगे।
मिसाल के तौर पे ये स्पेल कहलाता है एक्सपीडियो कैटेनम। इसे याद रखना। ब्लूम, क्या तुम ट्राई करना चाहोगी? जरूर। एक्सपीडियो कैटेनम। वेल डन। अब देखते हैं कि गलत पढ़ने से क्या होता है। एक्सपीडियो कैटेनस। तो समझे आप लोग? इस स्पेल को एलोविश में इस सिंबल से पहचाना जाता है। फ्लोरा, क्या तुम ध्यान दे रही हो? यस प्रोफेसर। ऑलराइट, तो जरा इस स्पेल को पढ़ो। जी क्यों नहीं, एग्जैजरो कैटेनास। शुंगा बाशु शुंगा खुराम। तुम्हारी स्किन के लिए धूप अच्छी नहीं है। तो क्या हुआ टेक्ना? टैन तो अच्छा लगता है। मुझे हीलिंग पावर सीखनी है। मुझे अपना होमवर्क करना है। लेकिन और मैं भी काफी मसरूफ हूँ। तुम लोग बहुत बोरिंग हो। लैला, अकेले में बात कर सकती हूँ मैं तुमसे? Why not, फ्लोरा? तुम्हें हीलिया के बारे में बात करनी है, राइट? हाँ। तुम्हें कैसे पता चला लैला? मैं सोच रही थी कि शायद तुम मेरी कोई मदद कर सको। एक्चुअली फ्रेंड्स को तो पता चल ही जाता है। काश मैं उससे बात कर सकती। तुम उससे बात कर सकती हो फ्लोरा। जब तक बात नहीं करोगी उसे पता कैसे चलेगा? अगर उसने मुझसे दोस्ती करने से मना कर दिया फिर? हे, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। शायद तुम पता लगा सकती हो कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। फ्लोरा, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? पता नहीं, लेकिन शायद चैटा हमारी मदद कर सके क्योंकि वो ऐसे कामों में एक्सपर्ट है। मुझे ये सब पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ करना पड़ेगा। ओह, थैंक यू लैला। चलो हीलिंग आर्ट्स को देखते हैं। ओह, लगता है इन बुक्स को किसी ने सदियों से हाथ नहीं लगाया। नहीं, ये नहीं। हाँ? ओह, ये क्या है? हीलिंग स्पेल्स, चार्म्स और पोशंस। शुरू करने के लिए ये किताब सबसे बेस्ट रहेगी। Ladies and gentlemen, आप देख रहे हैं मुझे पकड़ना मुश्किल है और हराना नामुमकिन है। पकड़ लिया। आ जाओ लॉकेट। आ रही हूँ। चाचा, तुम्हें क्या हुआ है? जल्दी से पकड़ो उन्हें। जैसे तुम कहो। ये क्या? शायद यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता इस तरफ से ही है। क्या तुम्हें यकीन है लॉकेट? हाँ। मेरे लिए रुको। हाँ? इस सुरंग की पर गोल है। जल्दी, वहाँ पीछे है। बहुत अच्छी नेविगेशन थी लॉकेट। अब बस हमें इसे 30 डिग्री के एंगल से कैसे? अच्छा, ये लो। ओह नो! बिफ! गेम के रूल्स के हिसाब से तुम गोल के अंदर नहीं सो सकती पिफ। ही, बाकी सब लोग कहाँ हैं? डिजिट, वो क्या है? ये तो काफी आसान है। कॉन्टरबेज मॉन्की एग्रोटन। उप्स, ये अच्छा नहीं था। हाय ब्लू, क्या तुमने अमोर को कहीं देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। लैला भी मुझसे चैटा के बारे में पूछ रही थी। वो बैम्बोज बॉल खेलने के लिए गए थे, लेकिन घंटों पहले। हमें उन्हें ढूंढना ही होगा।
पिक्सीज कहाँ हो सकती हैं? उम्मीद है कि वो किसी मुसीबत में ना हो। ओह, मेरा सर, मुझे पिक्सी विलेज वापस लौटना चाहिए। जो सोचा था वही हुआ। पिक्सी विलेज वापस जाना होगा। पिक्सी विलेज वापस जाना होगा। हे, वो रही लॉकेट। चलो उसका पीछा करते हैं। ओह, उसने एक्सेस छीन लिया। आखिर टेक्ना के साथ प्रॉब्लम क्या है? इन गर्ल्स के बारे में कुछ कह नहीं सकते। कभी उनका मूड अच्छा होता है और कभी बुरा, और कभी वो उदास होने की एक्टिंग करती हैं ताकि आप उन्हें अटेंशन दे सको। शायद वो मुझसे नाराज हो गई है। उसने मुझे हीरो समझा, लेकिन मैं नहीं हूँ। हर एक स्पेशलिस्ट हीरो है टिमी, बस तुम्हें मौका नहीं मिला उसे इम्प्रेस करने का। यानी कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा और नाराजगी खत्म कर देगी टेक्ना? हाँ बिल्कुल, और ऐसा करने से पहले कुछ अच्छे कपड़े पहन लेना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। नो थैंक्स, मुझे ऐसे कपड़े पसंद हैं। तुम्हें थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज करना चाहिए। मेरे पास जेल भी है, चाहो तो ले सकते हो। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेंस लगाओगे? नेवर माइंड। कहाँ थे तुम लोग? हमें फिक्र हो रही थी। हमें वापस पिक्सी विलेज जाना है। ये क्या कह रही हो? लॉर्ड डार्कर वहाँ का पता जान जाएगा और उसे किसी भी हालत में विलेज का पता नहीं मिलना चाहिए। ब्लूम वेट, विलेज वापस क्यों जाना है अचानक? क्योंकि हमारी मर्जी की बात नहीं है डिजिट, बस हमने कह दिया ना कि बस बहुत हो गया उमोर, बचपना खत्म करो और मेरे साथ चलो। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। पिक्सीज वापस चलो। वो लोग वापस जा रही हैं। हम उन्हें जाने नहीं दे सकते। ट्रांसफॉर्म मैजिक विंग्स। से है सजा ये जहां, विंग्स जैसा मैजिक पावर है कहाँ, हम सा नहीं कोई यहाँ, हमसे ना टकराना कभी, हम हैं विंग्स 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 विंग्स, हम हैं विंग्स 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 विंग्स, क्योंकि हम हैं विंग्स। मुझे इसके लिए माफ कर देना। आर्केज! शैता, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दे सकती। अमोर, मेरे पास आ जाओ। यहाँ बहुत अंधेरा है, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। Illuminate! तो तुम यहाँ छुपी हो? अब कहीं नहीं भागना, ओके? मैं अपने शूज खराब नहीं करना चाहती। लॉकेट! मेरी प्यारी सी पिक्सी कहाँ है? पकड़ लिया। मुझे जाने दो, जाने दो। सॉरी, जब तक तुम मुझे वजह नहीं बताओगी मैं नहीं जाने दूंगी। म्यूसा, तुम अपने सोनर की हेल्प से लोकेशन निकाल सकती हो? नहीं, कोई फायदा नहीं। यहाँ बहुत सारे दरख्त हैं, सिग्नल्स पलट जाएंगी। तुम अपना नेट यूज कर लो। डिजिट ऑनलाइन होती है तो मैं उसे ढूंढ सकती हूँ, वरना तुम्हारी तरह कुछ नहीं कर सकती। पिक्सीज का अपने घर से ज्यादा देर दूर रहना ठीक नहीं होता, जल्दी करो। मैं खुद शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करती हूँ। ओके, हम यहाँ हैं। हाँ, लोकेशन मिल गई मुझे। पकड़ लिया। फायरवॉल। कम ऑन, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर रही डिजिट। म्यूसा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? सॉरी, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। एल्फिया जाने के लिए। यस। हमें वापस जाने दो। चुप हो जाओ पिक्सीज। तो क्या सब आ गए यहाँ? नहीं, पिप्स गायब है। ओह नो, दोबारा भाग गई क्या? डोंट वरी गाइस, वो यहीं है। एक्चुअली बस उसे थोड़ा सा उड़ने के बाद ही नींद आ गई। जितना हंस सकती हो हंस लो, तुम सब बाद में तो तुम्हें रोना ही पड़ेगा। मैंने पिक्सिस को छुपा दिया है, अब हम इस बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन वो जाना क्यों चाहती हैं? उन पर घर की याद दिलाने का जादू किया गया है, इसलिए वो विलेज वापस लौटना चाहती हैं। मुझे लगता है कि ये लॉर्ड डार्कर की चाल होगी। मिस पैरागोंडा, आप हमसे पिक्सीज और डार्कर से मुतालिक कुछ छुपाती आई हैं, सही कहा ना? और रेड फाउंटेन का क्या?
क्या इसका ताल्लुक ट्रिक्स ने जो चोरी किया है उससे है? स्पेशलिस्ट भी हमें नहीं बता रहे, क्या बात है आखिर? सैलाडिन और मुझे मालूम हुआ है कि डार्कर को 4 क्वाड्रेंट चाहिए, जिसे कॉर्डेक्स कहते हैं। क्या ये कोई मैजिकल चीज है? थोड़ी बहुत। अगर डार्कर को वो चारों पीसेस मिल गए तो तबाही मच जाएगी। यानी ट्रिक्स रेड फाउंटेन से पहला पीस चुरा चुकी है। इसका मतलब इसका दूसरा पीस यकीनन पिक्सी विलेज में होगा। लेकिन बाकी 2 कहाँ हैं? बाकी 2 पीसेस क्लाउड टावर और एल्फिया में छुपे हैं। हमें कोई हल ढूंढना होगा। सबसे पहले तो हमें पिक्सीज की मदद करनी चाहिए। लेकिन कैसे? शायद यही सही वक्त है तुम्हारी हीलिंग पावर को टेस्ट करने का। क्या तुम तैयार हो? जरूर, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। फ्रेंड्स के लिए क्या क्या करना पड़ता है। चलो शुरू करते हैं। तुम्हारी आवाज बहुत सुरीली है, जैसे दरख्त पे बैठी कोयल गुनगुना रही हो। ये सब क्या लिखा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बाल बाल बच गए। ठीक है, एक प्यूरिफिकेशन स्पेल। Mortifer Fatalis Silanti। वाह, क्या मसला है इस बुक के साथ? हमारी बात किसी को समझ क्यों नहीं आ रही? वो क्या था? वहाँ कोई है, लेकिन कौन है? मुझे डर लग रहा है कहीं ये हमें खा तो नहीं जाएगा। ब्लूम, अंदर आ जाओ। थैंक यू मैम। मैंने अपनी हीलिंग पावर्स पर काम किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समझ गई। क्या इस किताब का इस्तेमाल कर रही हो तुम? जी हाँ। देखने दो मुझे। ये किताब, ये तुम्हें कहाँ से मिली? हाँ, लाइब्रेरी में थी। हमारे स्कूल की नहीं है ये। मैं समझी नहीं। यकीनन किसी ने इसे यहाँ रखवाया है। कोई चाल है। शुक्र है तुम्हें नुकसान नहीं हुआ। ओह नो। ये लो, ये किताब रख लो और पिक्सेस पर नजर रखो। याद रहे, वो डार्कर को कॉर्डेक्स किसी हाल में ना पहुँचा पाए। मुझे डर लग रहा है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। अब क्या होगा? इसने तो हमें आजाद कर दिया। खतरा टला नहीं है। बिल्कुल, लेकिन हमें पहले घर वापस लौटना होगा। वहाँ हम महफूज होंगे। घर जाओ लिटिल पिक्सीज। मिनियंस। हाँ? म्यूसा। लैला, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? सब पिक्सेस भाग गई हैं। लेकिन कैसे? किसी ने उन्हें आजाद कर दिया। कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। So, लैला, तुम कहाँ थी? गाइस, हमें फौरन पिक्सीज के पीछे चलना चाहिए। बाय द वे, ब्लूम कहाँ है? वो उन्हें ठीक करने के लिए कोई स्पेल ढूंढ रही है। बातें करने का वक्त नहीं है, हमें चलना चाहिए। जल्दी करो, वो हमारा पीछा कर रही है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं चटा, लेकिन पिफ बहुत भारी है। सुनो, अमर और मैं उसे कुछ देर पकड़ लेते हैं। फ्लोरा, हाँ? क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? हाँ, फॉरेस्ट प्लांट्स जानते हैं कि पिक्सीज किस तरफ गई हैं। एक काम करो प्लीज, इन प्लांट से कह देना कि मेरे कपड़े खराब नहीं होने चाहिए। देखते हैं, ये स्पेल उदासी और बीमारी की जादू को खत्म कर देगा। इसे काम तो करना चाहिए, लेकिन अभी प्रैक्टिस का वक्त नहीं है। अब थोड़ी देर यहाँ रुक जाते हैं। ओह, क्या तुम लोगों ने वो सुना? कैसी आवाज? ओह नो, मुझे लगता है हम उस मॉन्स्टर का खाना बन
वाले हैं। ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम हमारे साथ चलोगी। अकेला छोड़ दो हमें। कम ऑन पिक्सीज, बचपना बंद करो। बस अब बहुत टाइम वेस्ट हो गया। देखा, मैंने सही कहा था ना, मॉन्स्टर आ गए। बिल्कुल नहीं, मैजिक विंग्स। विंग्स से है सजा ये जहां, विंग्स जैसा मैजिक पावर है कहां, हम सा नहीं कोई यहाँ, हमसे न टकराना कभी हम हैं। विंग्स विंग्स विंग्स, क्योंकि हम हैं विंग्स। रूट्स, उस मॉन्स्टर को फौरन बांधो। अब तुम्हें मैं बताती हूँ। फाइनली फ्लोरा, संभल के। ये लो, तुम ये खाओ। मजे का था ना? इसके तो दो मुंह हैं। दो? मुझे तो 20 लग रहे हैं। कहीं उन्हें कुछ हो ना क्या हो। वो सब लड़ाई में मसरूफ है। चलो भागते हैं। हमें इन हालात में फेरिस को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हमें पिक्सी विलेज जाना ही होगा। यस, पिक्सी विलेज। हाँ, ये हुई ना बात। म्यूसा, क्या तुम मॉन्स्टर को दरख्तों की तरफ धकेल सकती हो? कोशिश करती हूँ। मैं लटकाती हूँ इसे। चलो स्टेला, अब तुम्हारी बारी। इसके तो भी बुरा ख्वाब है। देखो, पिक्सीज दोबारा भाग गई। हमारे पैर बहुत स्टिकी हो चुके हैं, हम इस तरह उड़ नहीं पाएंगे। ये किसकी आवाज है? कोई आ रहा है? मुझे कोडेक्स, पिक्सी विलेज और अपनी तबाही का पता बताओ। मैं जितना तेज भाग सकती थी, भागी। तुम्हें स्पेल मिला या नहीं? ये लो और जल्दी जाओ। ट्रीज बातें कर रहे हैं। पिक्सीज घर पहुंचने वाली हैं। तो इंतजार किस बात का है? ठीक है, मुझे खुफिया रास्ता दिखाओ। फ्लोरा, वो कहाँ है? स्ट्रेट जाओ, जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी। देख लिया मैंने, मुझे मिल गए। आई विश कि ये काम कर जाए। मुझे इसे ठीक से प्रोनाउंस करना होगा। मेटिकोर डेसिडिडियम इनक्लोमिस। ये काम कर गया। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें फौरन अपनी फेरिस के पास जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। नो, मैं जीतने वाला था। क्या तुम्हें यकीन है वो पोएम मेरे लिए थी? तुम इतना अच्छा गाती हो फ्लोरा, तो उसने वो पोएम तुम्हारे लिए ही लिखी होगी ना? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब उससे बात कर लेनी चाहिए फ्लोरा। पता नहीं कि ये ठीक होगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। हाँ? इस बार तो तुम जीत गई फेरीज, लेकिन याद रखो किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। विंग्स है ऐसा एक जहां, जहां पूरे हो हर ख्वाब जो देखे थे कभी। ऐसा नहीं कोई, बस विंग्स क्लब। विंग्स क्लब, एनर्जी,
ये शावर है हंसी, हर लम्हा जिंदगी इस जी भर के जी लो। अब वक्त ना रहा वो कि हर जुल्म पी लो। हमसे है ये जहां, विंग्स से रंग है यहाँ, लिए हाथों में हाथ दे एक दूजे का साथ। अपनी जाना विंग्स दे चेहरों पर मुस्कान, भुला दो हर गम, खुशियाँ ना हो कम। विंग्स हम है मैजिकल विंग्स, हमसे है ये जहां, हमसे रंग यहाँ कहते हैं सभी, हम सबको विंग्स। पिछली एपिसोड में आपने देखा पिक्सेस को इविल मैजिक की वजह से घर की याद आने लगी। फेरिस से छुटकारा पाके वो पिक्सी विलेज की तरफ लौट गए, लेकिन ब्लूम ने अपनी पावर्स को यूज करते हुए उन्हें ठीक कर दिया। इस तरह डार्कर की एक बार फिर हार हुई। अप्लाइड मैजिकल कन्वर्जेंस की क्लास में खुशामदीद। इस क्लास में आप सीखेंगे कि किस तरह आप अपने मैजिक को पावरफुल बना सकते हैं। ये टॉपिक बहुत मुश्किल है और इसमें बहुत मेहनत लगती है। मैम, मैजिकल कन्वर्जेंस क्या है? इसकी मदद से आप एक या एक से ज्यादा फेरिस की पावर्स को कंबाइन करके अल्ट्रा पावर बना सकते हैं। मगर कैसे? सबसे पहले आपको स्पेल कास्ट करने में एक्सपर्ट होना होगा और इसके अलावा आपको अपनी मैजिक पावर्स को और बेहतर तरीके से समझना होगा। लेकिन क्यों मैम? हम गलतियाँ तो करते रहते हैं, लेकिन कंबाइंड मैजिक में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसका मतलब कि ये बहुत ही मुश्किल स्पेल है। बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। मिस, तो आप कह रही हैं कि हम सब फेरीज मिलकर पावर्स को कंबाइन कर सकते हैं? ऑलराइट, यस, एक सुपर विंग स्पेल। हाँ, तो पहले असाइनमेंट के लिए आप लोग ग्रुप्स में काम करेंगे। ये एक्सरसाइजेस तो बहुत मुश्किल है। तुमने पता किया कि पिक्सीज कैसी हैं अब? पैलेडियम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनकी बीमारी को खत्म करने के लिए। दूर हटो। उन्होंने कहा है पिक्सीज को काफी आराम की जरूरत है। हमें जाकर उनसे मिलना चाहिए। सुनो लैला, क्यों ना चलकर हम दोनों अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें? फेरागोंडा ने मुझे तुम्हारी टीम में रखा है। तुम्हें जरूर बुरा लगा होगा। क्यों लगेगा? वो इसलिए क्योंकि सब मुझसे बेहतर है और मैं बस। एक्सक्यूज मी। हाँ? हाय म्यूजा, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम जेरेड है। मैं रेड फाउंटेन में नया स्पेशलिस्ट आया हूँ। सलादीन ने मुझे आपके सिमुलेटर के लिए यहाँ भेजा है। उसके बारे में रिसर्च करनी थी। वो तो ठीक है, पर तुम मुझे जानते कैसे हो? मैं बाद में मिलती हूँ। मैंने आपको रेड फाउंटेन की ओपनिंग सेरेमनी में देखा था। जब से आपको ढूंढ रहा हूँ। क्यों? वो शायद इसलिए कि दिखने में तुम काफी कूल लगती हो मुझे। और किसने कहा ये तुमसे? रिविन ने। उसने कहा तुम अच्छी हो और अगर मुझे किसी विंग से मिलना हो तो मैं तुमसे मिलूं। हे, मेरी बात सुनो। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मैं किसी और से नाराज थी। क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? कुछ बात करनी थी तुमसे। भरोसा रखो मुझ पे। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। बात ये है कि मुझे इंटरव्यू लेना है उसका जो सिमुलेटर में जा चुका हो। अच्छा, ठीक है। बातें हो रही हैं।
नहीं बचा था, तो मैंने सोनिक बॉम्ब लॉन्च किया और दरवाजे को खोल दिया। सिम्युलेटर अपनी टेंशन्स दूर करने का बेहतरीन इलाज है। और प्लेडियम ने भी। क्या तुम मेरी सारी बातें लिख रहे हो? हाँ, ताकि मैं भूल ना जाऊं। अब मुझे रेड फाउंटेन वापस जाना होगा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। और मुझे भी। क्या ख्याल है तुम्हारा कि कल हम दोबारा मुलाकात करें? ओह, हाँ। हम कहीं घूमने चलेंगे। शुक्रिया इन फूलों के लिए, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम सिर्फ दोस्त बन सकते हैं बस। ये बात हमेशा याद रखना। जरूर, क्यों नहीं। मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। बाय। हे म्यूसा, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाय गाइस, होमवर्क कैसे जा रहा है? कुछ खास नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बाय द वे, ये लड़का था कौन? वो सिर्फ मेरा इंटरव्यू करने आया था। तो तुम लोग कहाँ गए? क्या कहा उसने? अच्छा ये बताओ, आया कहाँ से है? कोई तो खास बात होगी। तुम बहुत बोलती हो स्टेला। अच्छा बताओ कैसा है, बताओ ना। ऐसा कुछ नहीं है। शायद तुम किसी और के बारे में सोच रही हो जिसका नाम रिवन है। इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अब मुझे तुम्हारे साथ कोई असाइनमेंट नहीं करना पड़ेगा। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया कि ये इस तरह भाग गई? शायद उसे तुम्हारी बातें सुनकर अच्छा नहीं लग रहा स्टेला। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कभी गलती करती ही नहीं हूँ, because I am perfect। शायद हमें अपना होमवर्क कर लेना चाहिए, या फिर हम दोनों मैचिंग ड्रेसेस पहन के लोगों को जेलस करते हैं। चलो ना ब्लूम, शॉपिंग करने मॉल चलते हैं। इससे पहले कि वो सारी ट्रिक सीखे, हमें उन्हें हराना होगा। एल्फिया जाने की तुम लोग हिम्मत भी न करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों ना मास्टर, उसके नए फ्रेंड की मदद से उन तक पहुंचा जाए। ये आइडिया सुनकर अच्छा लगा। Have fun। तो ये क्या है तुम्हारे पास? वेल, ये हाथ एक लिविंग वुड है और इसे हम मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चला रहे हैं। पत्तों की अपनी जुबान होती है। क्या ये काम कर रहा है? सच कहूँ तो बिल्कुल नहीं। नेचर और कंप्यूटर का एक होना बिल्कुल नामुमकिन है। मैं जानती हूँ ये बहुत ज्यादा सुरीला तो नहीं है, लेकिन कम से कम इसने काम तो किया। कुछ गलत कहा मैंने? हाँ, ना देखने वाला मैजिक शायद हमसे नहीं होगा। हमें तो ये भी समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। आग और रोशनी तकरीबन एक जैसे ही हैं। अपने मैजिक को कंबाइन करने से पहले इसे समझना होगा। क्या मतलब आपका? अपनी पावर की रियलिटी को जानो। और हाँ ब्लूम, ये सिर्फ आग की बात नहीं है। सच में? आग जिंदगी का अहम हिस्सा है और इसे इस्तेमाल करने के और भी तरीके हैं। इसीलिए मेरे पास हीलिंग पावर्स है, जो कि जिंदगी का अहम हिस्सा है। और मेरी पावर्स? रोशनी एक एहसास है आपकी ताकत का, देखने और समझने का। क्या? तुम्हारी पावर्स दुनिया को रोशन करती हैं, ताकि सब दुनिया को देख सके। कल सुबह आपका टेस्ट लिया जाएगा, यहाँ सिम्युलेटर में। टेस्ट? वो भी कल? क्या आपको लगता है कि हम लोग रेडी हैं? आप सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझसे पूछ सकती हो, लेकिन अपनी पावर्स को कमजोर मत समझना। हे म्यूसा, उधर देखो, लगता है कोई खास मिलने आया है तुमसे। स्टेला, वो यहाँ सिम्युलेटर के बारे में जानने आया है। फेरागोंडा ने बुलाया है उसे। ये बहस का वक्त नहीं है दोस्तों, हमें तैयारी करनी है। हाँ, सिम्युलेटर टेस्ट के लिए। और फिर हम पांचों मिलकर एक पावरफुल मैजिक स्पेल बनाएंगे। हे, क्या हुआ? हम पांचों? तुमने लैला का नहीं सोचा, नाराज कर दिया उसे। माफ करना, मैं भूल गई थी, मेरा वो मतलब नहीं था। इनका फिर शुरू हो गया ड्रामा टाइम। लैला? हाँ, मैं ठीक हूँ म्यूसा, मुझे कुछ नहीं हुआ। जानती हो, मैं भी कभी कभी यहाँ आती हूँ जब मुझे अकेले रहना होता है। हाँ, शायद हम सब एक ही जैसे हैं।
क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब कभी कभी सब लोगों के दरमियान भी आप अकेले होते हैं। हाँ, शायद हर किसी को ऐसा ही लगता है कभी ना कभी। शायद तुम अभी अभी आई हो इसलिए परेशान हो रही हो इतना। मैं ठीक हो जाऊंगी। उदास मत हो लैला, तुम भी हमारी दोस्त हो, खुद को अकेला मत समझो। मैं शायद तुम लोगों के बीच में आ रही हूँ। स्टेला अक्सर ऐसी बातें कर जाती है, लेकिन वो दिल की बहुत साफ है। I know। वो बोलने से पहले सोचती नहीं है, पर वो तुम्हें पसंद करती है और मैं भी। तो बताओ, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ क्या करना पसंद है तुम्हें? मुझे डांस करना पसंद है। ये मेरा शौक है। सच में? क्या तुम मुझे सिखाओगी? श्योर, और तुम सिर्फ 2 सेकंड्स में सीख जाओगी। सुनो गर्ल्स, सुनो लैला, जानती हूँ कि तुम्हें लगता है कि तुम अनजान हो, लेकिन यही हकीकत है कि तुम इसी ग्रुप का हिस्सा हो जैसे कि हम सब। रियली? और मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है विंग्स क्लब को फिर से एक करने के लिए। क्या है वो? तो आज रात जबरदस्त पार्टी होने वाली है, जिससे सब ठीक हो जाएगा। तुम कौन हो? ओह, मैं ज्वेलरी सेल करती हूँ और अभी मेरे पास है एक ऐसा लॉकेट जिससे आप किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? तो कैसा लगा तुम्हें? थोड़ा करीब से देखो और अब इसी वक्त मेरे गुलाम बन जाओ। एल्फिया जाओ और कल होने वाले कन्वर्जन टेस्ट को नाकाम बना दो। मैं 13 इयर्स की थी जब मैं स्कूल में आई थी और उस वक्त मेरा चेहरा दारू से भरा हुआ था। फिर पूरे स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट आया और मेरे पास आकर बैठ गया और फिर हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। एंड ऑब्वियसली ये सिर्फ मैं ही सोच रही थी क्योंकि उसे किसी और से दोस्ती करनी थी। हमारे स्कूल की सबसे प्रिटी लड़की थी वो। और फिर दिन आया प्रॉम का। प्रॉम जिसमें हर कोई जाता है। तुम्हारे लिए तो काफी टफ हो गया होगा। कहानी में ट्विस्ट आना बाकी है अभी। जब प्रॉम का टाइम आया तो उस लड़की ने सीढ़ियों से गिरकर अपनी टांग तुड़वा ली और उस दिन मुझे पता चला कि मैं एक फेरी हूँ। तो उस रात तुम्हें उसके साथ डांस करने का मौका मिला? एक्चुअली वो अपनी टूटी हुई टांग लेकर पार्टी में आ गई और उस लड़की ने सारी रात उस लड़की की टूटी हुई टांग का ख्याल रखा। बस हम सबको थोड़ा वक्त साथ गुजारने की जरूरत थी। सिर्फ हम लड़कियाँ और कोई लड़का नहीं। स्टेला, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ये कह रही हो। वो नहीं होते तभी तो हम गॉसिप करते हैं। तो चलो जैरेड से शुरू करते हैं। तो बताओ तुम लोगों की फ्रेंडशिप कैसी चल रही है म्यूसा? कुछ खास नहीं। रिवन की दोस्त बनना चाहती हो इसलिए ऐसा कह रही हो? रिवन और मेरे बीच कुछ नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन पाएगा। बाय द वे, हम हर किसी को अपना दोस्त नहीं बना सकते। तुम बहुत प्रेशियस हो। पता है मेरी ब्रेंटन के साथ दोस्ती कैसे हुई थी? हाँ, मैं बताती हूँ। हे गर्ल्स, इस दुनिया का सबसे ताकतवर और इस मैजिक का सबसे हैंडसम लड़का हूँ मैं। कौन बनेगा मेरा दोस्त? और तुमने उससे दोस्ती कर ली। एक्चुअली दोस्ती उसने की है। तो लैला, तुम्हारे नीचे से जमीन गायब हो जाए तो घबराना नहीं, तुम्हें कोई चोट नहीं आएगी। ओके, मैं नहीं घबराऊंगी। हे जैरेड, तुम ठीक हो ना? ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दो। तुम लोग एक वीरान गांव में दाखिल होने वाले हो। तुम लोग मैजिकल कन्वर्जन से अपने टेस्ट सॉल्व करोगे, राइट? क्या सब तैयार हैं? हम तैयार हैं। तो शुरू करते हैं। आखिर हम लोग हैं कहाँ? लगता है किसी अनजान गांव में आ गए हैं। मुझे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। वो देखो। नहीं, अगर आसमान में जंगल है तो हम चल कहाँ रहे हैं? यहाँ हो क्या रहा है?
मैं पहले से देख चुकी हूँ। ये कोई सिस्टम प्रॉब्लम है, लेकिन ये अभी क्यों हो रही है? गर्ल्स, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सिम्युलेटर के क्रिस्टल्स काम क्यों नहीं कर रहे। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हमें लड़कियों को बाहर निकालना होगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। ये नामुमकिन है। ये सिस्टम के अंदर किसी ने इंस्टॉल किया है। ना ही हम इसे डिलीट कर सकते हैं और ना ही इसे बंद कर सकते हैं। डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन ऐड तो जरूर कर सकते हैं कुछ। गर्ल्स, मैंने प्रोग्राम में एक एग्जिट इंस्टॉल किया है, लेकिन वो एग्जिट है कहाँ ये नहीं मालूम। तो आसपास नजर डालो और दरवाजे को ढूंढो। क्या यहाँ कुछ नॉर्मल भी होगा? हाँ? वो क्या है? जंगल में जानवर तो मिलते ही रहते हैं, तो क्या ये बाहर का रास्ता है? स्टेला! हमारा पहला कन्वर्जन। वो देखो। हाँ? प्रोफेसर, क्या यही एग्जिट प्रोग्राम है? हाँ, अब तुम्हें इसका पीछा करते रहना होगा। चलो इसे घेरते हैं। हाँ? चलो हम यहाँ से निकल जाते हैं। इस सिम्युलेटर को कोई और भी कंट्रोल कर रहा है। वो डार्सी है। ये सब करने का इसके अलावा और कौन सोच सकता है? ओह नो, ये इसने क्या किया? Come on girls, magic wings! Wings से है सजा ये जहां, wings जैसा magic power है कहाँ, हमसा नहीं कोई यहाँ, हमसे ना टकराना ताकि हम हैं। Wings, 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 हम हैं। Wings, 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 हमसे जमाना, हम ही से wings, क्योंकि हम हैं wings। Sonic Boom! कोई असर नहीं हुआ। यहाँ ग्रिसेल्डा की सिखाई हुई एक्सरसाइजेस काम आ सकती हैं। चलो अब सब एक साथ हमला करो। ये लगता है उसे हरा दिया। उस मॉन्स्टर पे कोई और जादू असर नहीं करेगा। उसे हराने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। प्रोफेसर, आप क्रिस्टल स्किन पावर को काट दें तो सिमुलेशन रुक सकती है। हाँ, लेकिन उससे तुम्हारी पावर्स जल के राख हो जाएंगी। तुम्हें कुछ और सोचना होगा। जैसा कि मैजिक के बगैर हम इसे नहीं हरा पाएंगे और हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। गर्ल्स, हमें कन्वर्जन शुरू करनी होगी, वही एक रास्ता है। मैं जान गई कि ये किसने किया है। जेरेड को ट्रिक्स ने हिप्नोटाइज कर लिया है। तुम यहाँ रुको और फेरिस की जितनी हो सके मदद करो। मैं उसे ठीक करके आती हूँ। हम भी हेल्प करेंगे। हमारी तबीयत ठीक है। क्या सारी फेरीज खतरे में थी? उस मॉन्स्टर पे हमारे जादू का असर नहीं होने वाला। हम उस जितने पावरफुल होके उसे हरा सकते हैं। लेकिन कन्वर्जेंस मैजिक हमने पहले कभी नहीं किया। ये पॉसिबल हो सकता है अगर हम अपनी सारी पावर्स को आपस में जोड़ लें। उसने ढूंढ लिया हमें। लैला, तुम शुरू करो। लैला, इसको और बड़ा करो। लैला! इसका मतलब है इसे सहारे की जरूरत है। Bearing Junction! इसको पावर चाहिए। सेंट्रल प्रोसेसर, जल्दी से खड़े हो जाओ। स्टेला, वो कुछ नहीं देख सकता। वो अपनी मर्जी के बगैर उसे नहीं मार सकता। वो मॉन्स्टर इसे खत्म कर देगा। अब मेरी बारी। फ्लेम ऑफ लाइट। ओह नो! यस, अब वो जिंदा हो गया है। हाँ, कहाँ हूँ मैं? अब तुम सेफ हो। अरे! सब कुछ ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ।
तुम्हें उस मॉन्स्टर के अंदर रोशनी डालनी होगी। गर्ल्स, मॉन्स्टर को हराना काफी नहीं होगा, तुम्हारी क्रीचर को बाहर निकलने के लिए डिरी में इल्यूसिनम कहना होगा। क्या सब तैयार है? उन्होंने कर दिखाया। कमाल कर दिया। मुझे तुम सब पे बहुत प्राउड है। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम सबको इतनी परेशानी हुई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? जरूर, तुम अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हारी तरफ से रेवन को हाय बोल दूंगा। इसे कहते हैं टीम वर्क।